हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्पंदन की आज की कड़ी में फिर मैं एक बहुत शानदार कहानी लेकर आ रहा हूँ और उस कहानी का शीर्षक है फ्यूज़ बल्ब। ये हम सभी के नौकरी पेशा लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानी है। और देखिए कि क्या होता है आदमी जब अपने कार्यस्थल से जब वो सेवानिवृत्त हो जाता है तब भी वो कहीं ना कहीं हैंगओवर रहता है हर व्यक्ति का। देखिए, फ्यूज़ बल्ब शहर लखनऊ में बसे उपनगर गोमती नगर में एक बड़े अफसर रहने के लिए आए जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। ये बड़े वाले रिटायर्ड अफसर हैरान परेशान से रोज़ शाम को पास के पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नज़रों से देखते और किसी से भी बात नहीं करते थे। एक दिन एक बुज़ुर्ग के पास शाम को गुफ्तगू के लिए बैठे और फिर लगातार बैठने लगे। उनकी वार्ता का विषय एक ही होता था, मैं इतना बड़ा अफसर था कि पूछो मत, यहाँ तो मैं मजबूरी में आ गया हूँ, मुझे तो दिल्ली में ही बसना चाहिए था। और वो बुज़ुर्ग शांतिपूर्वक उनकी बातें सुना करते थे। एक दिन जब सेवानिवृत्त अफसर की आंखों में कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासा दिखी तो बुजुर्ग ने ज्ञान दे ही डाला। उन्होंने समझाया, आपने कभी फ्यूज़ बल्ब देखे हैं? बल्ब के फ्यूज़ हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था, कितने वाट का था, उससे कितनी रोशनी या जगमगाहट होती थी? बल्ब के फ्यूज़ होने के बाद इनमें से कोई भी बात बिल्कुल ही मायने नहीं रखती। लोग ऐसे बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं, है कि नहीं? जब उन रिटायर्ड अधिकारी महोदय ने सहमति में सिर हिलाया तो बुजुर्ग बोले, रिटायरमेंट के बाद हम सबकी स्थिति भी फ्यूज़ बल्ब जैसी ही हो जाती है। हम कहाँ काम करते थे, कितने बड़े छोटे पद पर थे, हमारा क्या रुतबा था, यह सब कुछ भी कोई मायने नहीं रखता। कुछ देर की शांति के बाद अपनी बात जारी रखते हुए फिर वो बुजुर्ग बोले कि मैं सोसाइटी में पिछले कई वर्षों से रहता हूँ और आज तक किसी को यह नहीं बताया कि मैं 2 बार संसद सदस्य रह चुका हूँ। वो जो सामने वर्मा जी बैठे हैं वे रेलवे के महाप्रबंधक थे। वे सामने से आ रहे हैं सिंह साहब सेना में ब्रिगेडियर थे। वो मेहरा जी इसरो में चीफ थे। ये बात भी उन्होंने किसी को नहीं बताई है, मुझे भी नहीं, पर मैं जानता हूँ सारे फ्यूज़ बल्ब करीब करीब एक जैसे ही हो जाते हैं, चाहे 0 वाट का हो, 40, 60 या 100 वाट का हो, हेलोजन या फ्लड लाइट का हो, कोई रोशनी नहीं, कोई उपयोगिता नहीं। ये बात आप जिस दिन समझ लेंगे आप शांतिपूर्ण तरीके से समाज में रह सकेंगे। उगते सूर्य को जल चढ़ाकर सभी पूजा करते हैं, पर डूबते सूरज की कोई पूजा नहीं करता। यह बात जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी उतनी जल्दी ज़िंदगी आसान हो जाएगी साहब। कुछ लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अपने अच्छे दिन भुलाए नहीं भूलते। वे अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, सक्सेना, गुर्जर, मीणा, मिश्रा, गुप्ता, मेघवाल, खान, अहमद, फ्रांसिस, जैन, चौधरी, तिवारी, विश्वकर्मा, वर्मा, रिटायर्ड IAS, PCS, IPS, रिटायर्ड जज आदि। ये रिटायर्ड IAS, IPS और IRS, कर्नल, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, CEO, CFO, SDM, जज, कौन सा पोस्ट होता है भाई? माना कि आप बहुत बड़े ऑफिसर थे, बहुत काबिल भी थे, पूरे महकमे आपकी तूती बोलती थी, पर अब क्या? अब तो आप फ्यूज़ बल्ब ही हो, फ्यूज़ बल्ब ही तो हो। धन्यवाद।